Hello guys, welcome back to my channel Security Ban. This is your host and dost Vishwendra Rawat. So guys, thank you very much for such a lovely support and हमारे 500 व्यूज़ हो गए हैं, तो congratulations to you guys कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं. So आज जो हम करने वाले हैं बेसिकली हम हैकिंग फेजेस के बारे में बात करेंगे. तो मोस्टली हैकिंग फेजेस में क्या क्या आता है और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हैकिंग फेजेस में. सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है रिकॉन का. तो रिकॉन इज़ लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग. सो जितनी भी आप अपने सिस्टम या फिर जिसमें भी आप अपना टेस्टिंग कर रहे हो तो उस पर जितना भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता लगे कि वल्नरेबिलिटीज़ हैं कहाँ पे एंड आप इजीली उन पे एक्सेस गेन कर पाएँ. तो रिकॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्टली आप देखेंगे कि बग बाउंटी प्रोग्राम्स में भी रिकॉन से बहुत लोगों ने बाउंटीज उठाई हैं. सो रिकॉन होते हैं दो तरह के, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव. पैसिव में जो होता है मोस्टली जब आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते जहाँ पे आप अटैक करने वाले होते हैं, तो इसमें मोस्टली आप क्या इंफॉर्मेशन जो गूगल पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट आपके क्लाइंट को नहीं पता चल रहा कि आप उन पर अटैक करने वाले हो. सो उसको हम पैसिव पार्ट बोलते हैं. इसमें पब्लिक रिकॉर्ड्स भी हम सर्च कर सकते हैं. पैरेलली एक्टिव जो रिकॉन होती है उसमें बहुत ही अलग तरह से होता है. उसमें आप डायरेक्ट यूज़र के कांटेक्ट में आते हो. तो मोस्टली जो हमारी सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या होती है. तो जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स होती हैं वो मोस्टली एक्टिव रिकॉन में आती हैं. और आप फ़ोन कॉल्स पे बात करते हो, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो तो उसको भी हम एक्टिव उसमें बताते हैं. अब बात रही, आपने रिकॉन इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो आपने गैदर कर ली रिकॉन पार्ट के थ्रू. बट सेकेंड पार्ट आता है स्कैनिंग का. तो स्कैनिंग में बेसिकली क्या होता है, स्कैनिंग से भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बट इन अ डिफरेंट वे. तो स्कैनिंग में मोस्टली हम लाइव मशीन्स कौन सी हैं सर्वर पे जो रन हो रही हैं, पोर्ट कौन सी हैं, उनका पोर्ट का स्टेटस क्या है, ओएस डिटेल्स हम निकाल सकते हैं, वर्बोज इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, सिस्टम अप टाइम कितनी देर से वो सिस्टम चल रहा है वो हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो ऐसी चीज़ों को जब हम स्कैन करते हैं थ्रू सम टूल्स तो ये इंफॉर्मेशन आती है और ये भी हमारी हेल्प करती हैं और फर्दर वल्नरेबिलिटीज ढूंढने. तो स्कैनिंग के बाद आता है हमारा गेनिंग एक्सेस. गेनिंग एक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं. हम सरफेस एरिया अटैक्स परफॉर्म करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं. तो उन सब को मिला के अलग अलग तरह के जब हम अटैक्स परफॉर्म करते हैं किसी भी सिस्टम पे जस्ट टू गेन एक्सेस, वो उसका थर्ड पार्ट होता है हैकिंग फेज का. उसके बाद आते हैं, हमने एक बार गेन एक्सेस कर लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कैसे किया उसको, कौन कौन से पेलोड यूज़ किए, कैसे एक्सप्लॉइट किया सिस्टम. उसके बाद हम बात करेंगे, आप एक बार सिस्टम में घुस गए बट बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेंटेन करके रखें एक्सेस. तो एक्सेस मेंटेन से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे. मान लीजिए आपने एक सिस्टम ब्रेक कर दिया बट उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप नहीं निकाल पाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेस भी मेंटेन करके रखें. उसके लिए बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे पास. बैकडोर्स हम बनाते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, रूट किट्स होती हैं. तो इसके बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करूँगा कि ये होते क्या हैं. सो अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट, जो मेंटेनिंग एक्सेस के बाद हम कैसे अपना डेटा इरेज कर सकते हैं ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है या फिर किसी ने अटैक किया, परफॉर्म किया है, एक्चुअल में क्लाइंट को ये ना पता लगे कि उसके ऊपर अटैक भी हुआ है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि लॉग्स डिटेल्स होती हैं वो क्लियर करते हैं, डिलीट करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने जब पेलोड यूज़ किए थे तो उसमें मान लो कुछ ऐसा स्टोर कर दिया हमने डेटाबेस में, सो दैट उन्हें पता ना चले कि किसी ने अटैक भी किया. तो ये 5 फेजेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, डिफरेंट टाइप्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ. SIEM, SOC, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की भी होती है, जो आपका बायोमेट्रिक सिस्टम और ये सब चीज़ें देखते हैं, कोई अंदर बाहर आ तो नहीं रहा, किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो उनका सारा रिकॉर्ड रखना. डेटा लॉस प्रिवेंशन होता है.
तो मोस्टली, और मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी फेजेस होते हैं, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो प्री अटैक में जो भी हम चीज़ें करते हैं, रिकॉन पार्ट हो गया, स्कैनिंग हो गया, ये सब चीज़ें प्री अटैक में आता है, ताकि आप प्रिपेयर हो रहे हो अटैक करने के लिए। फिर आता है गेनिंग एक्सेस, वो हमारा अटैकिंग में आता है। तो हम किस तरह से अटैक करते हैं, क्या क्या एक्सप्लॉइट्स यूज़ करते हैं, कैसे पेलोड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट अटैक, कि आप अटैक करने के बाद मेंटेन कर पा रहे हो एक्सेस, नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए हम बैकडोर्स बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था। और आप हाउ यू क्लियर योर ट्रैक्स, तो ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ट्रैक्स वहाँ से अपना लॉग डेटा सारा क्लियर करके, कोई ऐसी मेलिशियस एक्टिविटी आपने करी है तो उसको हाइड कर दें। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ों के लिए। तो ये 3 फेजेस सिमिलर होते हैं हैकिंग फेजेस की तरह, बट हमने इसको 3 उसमें पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और हैकिंग फेजेस को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सो हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहली मेथडोलॉजी होती है OWASP, हम जिस बोलते हैं। OWASP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जिसको फुल फॉर्म जिसका है ओपन वेब एप्लीकेशन सोर्स प्रोजेक्ट। तो ये क्या करते हैं, ये हर 2 या 3 साल में ऐसी वनरेबिलिटीज़, टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं। सो इसी तरह से हमारी होती है OSSTMM में भी कुछ मैथडोलॉजी डिफाइंड है कि किस तरह से टेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसे ही LPT होता है, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, टेस्टर्स होते हैं, एक सर्टिफिकेशन भी है LPT की इसी काउंसिल से। तो आप मोस्टली उसमें आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरह से टेस्टिंग करनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप एक मेथडोलॉजी फॉलो करके आप काम करें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। आई होप कि आप इन चीज़ों का काफ़ी यूज़ कर पाओ प्रैक्टिकली भी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर पाओ। So I would request you guys, please like, share and subscribe my channel Security Baan, and spread it with your family and friends so that they can also learn the security definitions, basics, ताकि उनको कभी प्रॉब्लम ना आए। आजकल बहुत फ्रॉड स्कैम्स चल रहे हैं, बी अवेयर, कभी भी किसी को अपना OTP शेयर ना करें। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आप इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। Thank you very much guys. Bye bye. See you in next video.